इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है और इन सब के बीच अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया और बड़ा फैसला लेते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और गैलेंट के बीच के मतभेद कई बार कई मौकों पर खुलकर सामने आ चुके थे। इससे पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू योव गैलेंट को बर्खास्त करने वाले थे, हटाने वाले थे। खबर सामने आई थी कि योव गैलेंट रक्षा मंत्रालय के पद से रक्षा मंत्री के तौर पर खुद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से युद्ध लगातार जारी था, ऐसे में बार बार ये कोशिशें की जा रही थी कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच जारी मतभेद को मिटाया जा सके। लेकिन खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने योव गैलेंट को हटाने के फैसले को इजराइल की जनता के साथ बताते हुए ये बात स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के बीच मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और इसका फ़ायदा दुश्मन जो है वो उठा सकते थे और इसीलिए ये फैसला लिया गया। वहीं योव गैलेंट को हटाए जाने के बाद से जो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इजराइल की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वो हमेशा इसके लिए तैयार हैं, भले ही वो पद पर रहे या न रहे। गौरतलब है कि योव गैलेंट ने बीते दिनों इजराइल के युद्ध नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में कोई दिशा नजर नहीं आ रही। इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार युद्ध लड़ रही है, लेकिन जो मुख्य प्राथमिकता है बंधकों की रिहाई, वो अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है और इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू का अड़ियल रवैया है। और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट दोनों बार कई मौकों पर एक दूसरे की मुखालफत करते हुए नजर आए। गौरतलब है कि जिस तरीके से परिस्थितियां अब नजर आ रही हैं, ऐसे में इजराइल के विदेश मंत्री को अब रक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है और बेंजामिन नेतन्याहू उनके साथ मिलकर युद्ध की नीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन इन सब के बीच अब निगाहें सबकी इस बात पर है कि बेंजामिन नेतन्याहू के इस फैसले से आखिर क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं। गौरतलब है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये फैसला अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनके अधिकारियों की तरफ से इंटेलिजेंस से जो सूचना मिली उसके मुताबिक कमला हैरिस जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतती हुई नजर आ रही थी, ये उनके अधिकारियों का कहना था। लेकिन अब जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर कमला हैरिस जीतती तो इजराइल के ऊपर इस बात को लेकर दबाव बढ़ता कि वो हमास के साथ समझौता करे और बंधकों की रिहाई हो और युद्ध जो है वो समाप्त हो। वहीं डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के बहुत ज़्यादा समर्थक रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू से उन्होंने कई बार युद्ध के दौरान मुलाकात भी की है। और ऐसे में क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है योव गैलेंट को हटाकर? ये भी एक बड़ा सवाल खड़े हो रहा है जब चुनाव परिणामों के रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर योव गैलेंट को हटाने का जो फैसला बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है वो कितना सही है।